बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा मुहम्मद व अला आलि अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बीहि व आलिहि अबदद दहूर व कररमा। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिन्होंने कुल कायनात की तख्लीक़ फरमाई। उनके बाद दुरूद कामिला नाजिल हुज़ूर पुनूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकस पनाह में कि जिनके तुफ़ैल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पूरी कायनात को पैदा फरमाया। अनवर दा भेतरे जाएगा আছে चले आसें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आप हजरात के दरमियान फिर से खड़े होने का मौका मिला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इसलिए कि यह महफिल देखने में छोटी हो सकती है, लेकिन जितने सुनने वाले आते हैं वाकई सुनने के लिए ही आते हैं। अब उस पर अमल करे कि ना करे वो अलग बात है, लेकिन मोहब्बत से सुनते हैं, यह खुशी की बात है। अल्लाह हर किसी को ऐसी महफिल में बैठने की तौफीक भी नहीं देता, और जिन लोगों को देता है उनको अपनी किस्मत पर नाज करना चाहिए, उनको अपनी किस्मत पर नाज करना चाहिए कि ये वो महफिलें हैं कि जहाँ पे अल्लाह अपनी ख़ास रहमतें बरसात करता है, ख़ास रहमतों की बारिश हुआ करती है ऐसी महफिलों में। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन तमाम जगहों में अपनी रहमतों के बारिश का बरसात नुज़ूल करता है जहाँ पर उसके हबीब का ज़िक्र हुआ करता है। जिस जिस जगह उसके हबीब की ज़िक्र होती है वहाँ पे अल्लाह की ख़ास खुसूस रहमत नाजिल हुआ करती है। तो चुनांचे वक्त बहुत किल्लत है, 10 बजे से पहले ख़त्म करना है। बस आप हजरात के सामने हाजिर हुआ हूँ। हालांकि ये माइक का सेटिंग बहुत अच्छा लग रहा है, तो एक मनकवत आप हजरात को सुना दूँ मखदूम सिमनानी के शान में कि पिछले माह मुहर्रम का महीना गुजर चुका, 28 तारीख को उनका उर्स था, और ये जो महीना चल रहा है सफ़र का महीना चल रहा है, ये वो महीना है। इस महीने में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसे का ज़हूर किया जिन्होंने पूरे दुनिया में वहाबियत का, गैर मुक़ल्लिदियत का और जितने भी फ़िरके अहले सुन्नत वल जमाअत के ऊपर हमला करने वाले हैं उनको दंदान सिकन जवाब देने के लिए हुज़ूर आला हज़रत को पैदा किया था। यह उसी का महीना है। यह सफ़र का महीना 25 सफ़र उनका उर्स है। आइंदा यानी इस महीने की 28, 29, 30, 31 को बरेली शरीफ में इंशाअल्लाह पहुँचूँगा। टिकट बना हुआ है, अगर अल्लाह ने हयात में रखा तो एक बार दरूद शरीफ मुख्तसर अंदाज में पढ़ लें। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बीहि व आलिहि अबदद दहूर व कररमा अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा ने क्या मकाम ऊंचा किया मखदूम अशरफ का। सुभान। कुरान कहता है व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, कि इज़्ज़त देने वाला भी अल्लाह ही है और ज़िल्लत देने वाला भी अल्लाह ही है। किसी को अगर ऊंचा मर्तबा देता है तो अल्लाह देता है कि नहीं, उसके अमल के बिना पर, उसके अमल के बिना पर। और किसी को अगर ज़िल्लत भी देता है तो वही देता है। तो ये जो तमाम महबूबान खुदा हैं, अल्लाह के वली हैं, इनके जो मरातिब हैं, इनका जो मकाम है, इसे देने वाला भी अल्लाह है। तो वही फरमाते हैं खुदा ने क्या मकाम ऊंचा किया मखदूम अशरफ का। खुदा ने क्या मकाम ऊंचा किया मखदूम अशरफ का। समझ पा या न कोई मर्तबा मखदूम अशरफ का। गुले अशरफ की खुशबू हर तरफ फैली ज़माने में। गुले अशरफ की खुशबू हर तरफ फैली ज़माने में। जहाँ भर में है जारी सिलसिला मखदूम अशरफ का। जहाँ भर में है जारी सिलसिला मखदूम अशरफ का। और इस मनक़बत में, इस मनक़बत का शान शेर के अंदर जो है वो पेश कर रहा हूँ कि हुज़ूर मखदूम सिमनानी का बारगाह कैसा बारगाह है। कि सयाती सर पटकते हैं दरे मखदूम सिमना पर। मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि जितना भी बड़ा जिन और शैतान क्यों ना हो, जब कोई इंसान अपनी केस, जिन और इंसान का केस को लेकर उस बारगाह में जाता है तो उसके सर को हुज़ूर मखदूम सिमनानी के चौखट पर लगाना ही है, कितना ही बड़ा क्यों ना हो। और उसे लोग वहां से शिफा पा कर आते हैं। ये वो बारगाह है। कि सयाती सर पटकते हैं दरे मखदूम अशरफ पर। सयाती सर पटकते हैं दरे मखदूम अशरफ पर। निराली शान का है जलबा मखदूम अशरफ का। निराली शान का है जलबा मखदूम अशरफ का। निराली शान का है फैसला मखदूम अशरफ का। और मक्ते का शेर समात फरमा लें कि तेरी जुल्मत कदे में रोशनी फूटेगी फिर ये हक। तेरी जुल्मत कदे में रोशनी फूटेगी फिर ये हक। यही कहता है अब जलता दिया मखदूम अशरफ का। यही कहता है अब जलता दिया मखदूम अशरफ का। खुदा ने क्या मकाम
ऊंचा किया मखदूम अशरफ का, समझ पाया न कोई मर्तबा मखदूम अशरफ का। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बीहि व आलिहि अबदद दहूर व कर्रमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इस पूरी दुनिया को पैदा फरमाया, किसके वसीले से? अपने महबूब के वसीले से, अपने महबूब के लिए। इस दुनिया में पैदा होने वाली चीज कमोबेश 18,000 मखलूक हैं। कितने हैं? 18,000। इस 18,000 मखलूक में जिन है, इंसान है, चरिंदे हैं, परिंदे हैं, जितनी भी चीज आप देख रहे हैं, ये तमाम चीजें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाया। तो इन तमाम चीजों में, इन 18,000 मखलूक में सबसे ऊपर, सबसे अफजल, सबसे बेहतर जिस मखलूक को रखा, उस मखलूक का नाम इंसान है। कहिए सुभान अल्लाह। उसका नाम इंसान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को पैदा किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने परिंदों को पैदा किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मछलियों को पैदा किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन तमाम जहानों को पैदा किया। लेकिन कोई भी ऐसा मखलूक ऐसा नहीं है जो इंसान से अफजल है, जो इंसान से अफजल है। लेकिन थोड़ा सोचें कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे ऊपर रखा, अशरफ रखा, अशरफुल मखलूकात किया, तमाम मखलूकों में अशरफ बनाया। लेकिन ये इंसान गुनाहों का पुतला है, ये इंसान गुनाहों का पुतला है। कोई एक इंसान ऐसा नहीं कह सकता कि मैं गुनहगार नहीं हूं, चाहे वो कितना बड़ा आलिम क्यों ना हो, चाहे वो कितना बड़ा मुहद्दिस क्यों ना हो, चाहे वो कितना बड़ा पीर क्यों ना हो, फिर भी वो कहेगा मैं गुनहगार हूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबा मुअज्जम का चत्तर था। कोई शख्स, तारीख में आया है, कोई शख्स उस काबा के इहाते पे रो रहा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फरियाद कर रहा है कि ऐ अल्लाह, मुझे महशर के दिन अगर तो उठाना तो अंधा उठाना। ऐ अल्लाह, मुझे महशर के दिन अगर तो उठाना, अंधा उठाना। मैं अपने गुनाहों का हिसाब कैसे दूंगा? मैं अपने तेरे सामने में कैसे हाजिर हो पाऊंगा? ऐ अल्लाह, मुझे हशर के दिन अगर उठाना तो अंधा उठाना। तारीख कहती है वो कहने वाला इंसान और कोई नहीं, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी है, तमाम वलियों का सरदार। ये कह रहा है कि हशर के दिन अगर उठाना तो मुझे अंधा उठाना, मैं अपने गुनाहों का जवाब ना दे सकूंगा। तो सोचिए कि ये गुनाह का पुतला है, इंसान गुनाह का पुतला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन वलियों पर खास नेमतें रखी हुई हैं कि ये लोग गुनाह से बचे रहते हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं कि ये गुनाह नहीं कर सकते। थोड़ा और सोचें कि फरिश्ते मासूम हुआ करते हैं, फरिश्ते मासूम हुआ करते हैं, इनसे गुनाह नहीं होती। कोई अगर कहे कि फरिश्ते गुनहगार हैं, अल्लाहु अकबर, उसका हश्र फिर अल्लाह ही जाने क्या होगा। फरिश्ते मासूम हुआ करते हैं, उनसे गुनाह नहीं होती। तब सोचिए, इंसान गुनाह का पुतला है, फरिश्ते गुनाह से पाक हैं, तो अल्लाह के पास सबसे अगर अफजल होता तो फरिश्ते होते, अल्लाह के पास सबसे अगर बेहतर होता तो फरिश्ते होते। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को क्यों अशरफ बनाया? तो इंसान के पास बस खास चीज एक है, वो है ये दिल। इस दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसा निजाम बना दिया दिल के अंदर कि जो इंसान
मेरे आका पर जितनी मोहब्बत करता है, जितनी शिद्दत से ईमान रखता है, उसको दिल कभी भी गुनाहों पर मैला नहीं होता। मिसाल के तौर पर सहाबा इकराम को देख लीजिए। आज हम लोग जन्नत पाने के लिए दान, खैरात, सदका कितना कुछ करते हैं, कितना कुछ करते हैं, लेकिन जन्नत हमारे बगल में रहती है, उसे हम छोड़ देते हैं। अरे अपनी माँ की खिदमत कर लो, जन्नत तुम्हें ऐसे ही मिल जाएगी। तुम दो लड़ने वालों को मिला दो, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है मैं उसके लिए जन्नत वाजिब कर देता हूं। जब कोई दो लड़ने वाले को मिला देता है तो जन्नत तो हमारे पास है, लेकिन हमें लेने का तरीका नहीं आता, हमें लेने का तरीका नहीं आता। तो कहने का मतलब यह है कि हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अशरफ बनाकर भेजा है, तो अपने अखलाक को अशरफ के तरीके पर रखना है, अपने तौर तरीके को, चलन फिरन को अशरफ बनाना है, हर चीज से अफजल करना है। और इन अशरफों में हमें एक ऐसी अशरफ को चुन लेना है, एक ऐसे इंसान को चुन लेना है, एक ऐसे वली को चुन लेना है, एक ऐसे पीर को चुन लेना है जो दुनिया में हम लोग देखते हैं कि गुनाहों से पाक है और लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाते हैं। हमें ऐसे अल्लाह के वली को चुन लेना है, उनके दामन को पकड़ लेना है। क्यों पकड़ लेना है? या अल्लाह, हम अल्लाह वाले की बैत क्यों करें, हम उनकी दामन को क्यों पकड़ें? आप तो हमारे लिए ही काफी हैं। लोग कहते हैं ना अल्लाह हमारे लिए काफी हैं, हम किसी से और क्यों चाहें, किसी के दर पे क्यों जाएं? उसके लिए मैं जवाब देता हूं, हमें वली का दामन क्यों पकड़ना चाहिए? आइए हम कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान तू बता कि हमें वली का दामन क्यों पकड़ना चाहिए? ऐ कुरान तू बता हमें अपने इमाम को क्यों मानना चाहिए? ऐ कुरान तू बता हमें किसी के दामन को क्यों पकड़ना है जबकि अल्लाह हमारे लिए हकीकी है? तो कुरान कहता है यौमा नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, वो तुम याद करो उस दिन को जब हश्र के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम लोगों को, हर जमात को, हर कौम को, हर मजहब को उसके इमाम के साथ बुलाएगा, सिवाय तन्हा तुम्हें नहीं बुलाएगा। हश्र का मैदान होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये नहीं कहेगा साहिल तुम इधर आओ, खैरुल इधर आओ, सनवार इधर आओ, नहीं, तुम किस कौम के मानने वाले हो, किस इमाम के मानने वाले हो? अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा इस इमाम के मानने वाले इधर आओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत बनी इस्राइल के 71 नंबर आयत में फरमाते हैं कुल्ला नदू यौमा नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, कि हर जमात को, हर कौम को उसके इमाम के साथ बुलाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम लोगों को दुनिया में रहते हुए ऐसे शख्स का बैत कर लेना चाहिए, ऐसे शख्स का दामन पकड़ लेना चाहिए कि वो हमारा दुनिया भी कामयाब कर सके और आखिरत भी कामयाब कर सके। ऐसे वली के दामन को पकड़ लेना चाहिए। यह मुतलक आयत है। इसमें तफसीर मुफस्सिरीन इकराम जो इसकी तफसीर करते हैं, इसमें बहुत सारी तफसीर बयान की जाती है, लेकिन सरकार आला हजरत फरमाते हैं इससे मुराद हर वो इमाम है, इससे मुराद हर वो इमाम है जो सही रास्ते पर है, उसका दामन पकड़ लो। जब हम किसी वली का दामन पकड़ेंगे पहले उसके अकीदे को देखेंगे, वो उसका अकीदा ठीक है कि नहीं है, वो किससे खिलाफत याफ्ता है, वो किस खानदान से है, वो किस वसीले से आ रहा है, पहले उसे देखेंगे कि उनका सिलसिला हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है कि नहीं है, पहले इसे देखना है। अगर वो वाकई उन सिलसिलों में ठीक है तो फिर इनका दामन पकड़ लेना, हमारे आका का दामन पकड़ लेना। एक ये सिलसिला ब सिलसिला होता है, सीढ़ी ब सीढ़ी होती है। हमें छत में चढ़ना है, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी, फिर छत में पहुंचेंगे। कोई आए कि छत में डायरेक्ट चढ़ जाए, नहीं, वसीला पकड़ना है। अब तगो इलैहिल वसीला, वसीला तलाश करो। अल्लाह तक पहुंचना है तो वसीला तलाश करो। यहाँ पे सबसे बड़े इमाम हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। उनके रास्ते पर जो लोग आ गए हैं उनमें से किसी एक का दामन पकड़ लो।
ये नहीं कि इसी का दामन पकड़ना है, इसी का दामन पकड़ना है, उसी का दामन पकड़ना। अल्लाह ने आंखें दी है, हाथ दिया है, पैर दिया है, जबान दी है, हर चीज आपको अक्ले सलीम अता किया है। पहले सोचो, देखो, परखो ये सही रास्ते पर है कि नहीं है, फिर उसका दामन पकड़ो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम लोगों को ऐसे वली के दामन को पकड़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम लोगों को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मकाम अता किया है, अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तमाम मखलूकों में अशरफ बनाया है, हमें अशरफ होने का जो किरदार है उसको अपने ज़िंदगी में उतारना चाहिए। अपने आदत पर, अपने तौर पर, अपने तरीके पर, अपने चलन पर, अपने बोल पर, अपने अल्फाज पर, हर चीज़ पर गौर करना चाहिए। झगड़ना इस्लाम का वसूल नहीं है। अगर कोई झगड़ता है तो वहाँ से दूर रहें। अगर आपको कोई देख रहे हैं इस गांव में कहीं झगड़ा हो रहा है, आप वहां पे आयतल कुर्सी पढ़कर उन लोगों पर फूंक मार दें। ये शैतान हुआ करते हैं जो लोगों को लड़ाते हैं, और हम लोग शैतान को अपने जेब में रखा करते हैं। कि हमारे साथ कोई ऐसी बात है ही नहीं, झगड़ा कहीं और हो रहा है, मैं जाके वहां पे खुद घुस जाता हूँ और पेट्रोल छिड़कने का काम करता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं। ऐसे लोगों से बचा रहा करें, ऐसे लोगों से बचे रहा करें। अगर सभी जन्नत में जाएंगे तो जहन्नम में कौन जाएगा, है कि नहीं है? तो ऐसे लोगों से बचे रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको तौफीक दे, अच्छे भले और बुरे को समझने की तौफीक दे, और हमें अच्छों का साथ नसीब अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला, मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला, शम्अ बज़ में हिदायत पेला, हम शम्अ बज़ में हिदायत पे, शहर यारे इरम ताजदारे हरम, शहर रमना बहारे शफाअत पेला, सलाम न बहारे शफाअत, जे सुहानी घरी चमका तैबा का चाँद, जे चाँद से दिल अफरोज सात पेला, सलाम से